लगा हूं। अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जान का तुमसे ज्यादा हाकिम है। नबी तुम्हारी जान का तुमसे ज्यादा हाकिम है। लफ्ज औला इस्तेमाल हुआ है, तुमसे ज्यादा हाकिम है। इब्ने इसहाक अहले सुन्नत राइटर हैं, जब उनके सामने ये आयत आई तो उन्होंने पता है क्या लिखा, कि जो नबी है वो तुम्हारी जान पे तुमसे ज्यादा औला है। तो जब इस औला ने गदीर में किसी को मौला बनाया होगा, मैंने फिर कहा मुझसे तमहीद की तवक्को बिल्कुल न कीजिएगा। जल्दी जल्दी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जान का तुमसे ज्यादा हाकिम है। अगला फिक्रा बड़ा कीमती है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो नबी की ज़ौजा है वो तुम्हारी मां है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, वो लायक सलाम है। कैद देखिए आयत की, जो नबी की ज़ौजा है। बस एक जुमला कहूंगा, अभी आप बोल पड़ेंगे। कुरान ने यह नहीं कहा जो नबी की ज़ौजा थी, काश तवज्जो किया होता। कुरान ने कहा जो नबी की ज़ौजा है वो मोमिनीन की मां है। अब है और थी का फर्क बताऊं भाई। मैदान सिफ़ीन में इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान उधर की फौज का जायजा लेने के लिए गए, मुकम्मल फौज का जायजा लिया, वापस आए। याली मोमिन की जितनी अलामतें हैं सब उधर मौजूद हैं। नमाज पढ़ रहा है कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। याली कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सही रास्ते पे नहीं है। बस जैसे ही अली से ये कहा, है और थी का फर्क समझिए, जैसे ही अली से कहा कि याली मैं देख के आया हूं, उधर नमाजें भी है, रोजा भी है और तमाम उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं, आंखों से अश्क बह रहा है। मोमिन की जितनी अलामतें रसूल ने बयान की थी सब उनमें पाई जाती हैं। याली कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हक पे नहीं हैं। अली ने पलट के कहा तुम्हें मोमिन की सारी अलामतें याद रह गई और रसूल का ये कौल भूल गए। ऐ अली, जो तुम्हारे मुकाबले पे आ गया वो दीन से यूं निकल गया जैसे कमान से तीर। मैं इशारे भी नहीं दूंगा, समझना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि शिया साहिबाने इशारत होते हैं और जो फर्श अज़ा पे आ जाए मैं उसका कोई और मजहब मानता ही नहीं, वो सारे हुसैनी हैं, वो सारे हुसैनी हैं। क्या कहा? जो नबी की ज़ौजा है वो मोमिन की मां है। तो इसका मतलब जिसने ज़ौजियत में अपने आप को बचा लिया। भाई आलिम दीन बैठे हैं, एक मसला सरकार फिक़्ह का बयान करना चाह रहा हूं। अगर किसी मोमिन की ज़ौजा काफिरा हो जाए तो मौली साहब से तलाक पढ़ाने की जरूरत नहीं, निकाह फस। वैसे ही किसी मोमिना का शौहर काफिर हो जाए, मौलवी साहब को बुलाने की जरूरत नहीं, तलाक पढ़ाने की जरूरत नहीं, निकाह फस। पहला फिक्रा फिर दोहराऊंगा, अगर किसी मोमिन शख्स की ज़ौजा काफिरा हो जाए तो फिर तलाक पढ़ाने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हक अदा करना नौजवानों अपना, तलाक पढ़ाने की जरूरत नहीं, तलाक खुद ब खुद हो जाएगी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कौन ज़ौजा है कौन नहीं है। जो अली के मुकाबले पे आ गया वो दीन से यूं निकल गया जैसे कमान से तीर। अब जिसे दिल चाहे मानो, जिसे दिल चाहे मानो। अच्छा मेरी बात न मानो, अपने फिक़्ह का तो मसला मानोगे। देखिए बड़ी चुभती हुई बात कह रहा हूं लेकिन तवज्जो से सुन लीजिएगा। पहला मसला तो यह है कि जो अली के मुकाबले पे आ गया वो दीन से निकल गया। अब किताबों में तलाक तलाश करने की जरूरत नहीं है। कुरैश में अली ने जहां से फिक्रा शुरू किया वहीं लानत भेज के बता दिया कौन ज़ौजा है कौन ज़ौजा थी।
अली ने दुआए सनम कुरैश में वाज़ेह कर दिया, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब अपनी फिक़ह का मसला तो देख लीजिए। आपकी फिक़ह ने लिखा है कि अलम देखने से निकाह टूट जाता है। भाई एक तो मैंने रिवायत से साबित किया, दूसरा आपका मसला, अलम देखने से निकाह टूट जाता है। जो मैदाने जंग में आया या आई, उसने अली के हाथ में अलम देखा तो भाई जरूरी नहीं बात जोर से की जाए, बात में बड़ा जोर है। उसने अलम देखा तो